सर? सच है भगत जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? रबका दास नाम है। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव भोजपुर, तहसील दरियावत, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान का रहने वाला। सर क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करता हूँ भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आने से पहले नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ मैंने 1999 में रुद्राक्ष पहना था, नाथ संप्रदाय से उपदेश लिया था। तो वहाँ मुझे ओम नमः शिवाय का नाम मंत्र बताया था। तो 1 वर्ष तक मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। 1 वर्ष के बाद मैंने उनसे पूछा कि जब हम इस भक्ति लाइन पे चले हैं तो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचना चाहिए, तो परमात्मा कैसे मिलते हैं, मुझे बस यही उम्मीद थी। तो मैंने अपने जो मुझे उपदेश लिया था मैंने, उस महाराज का नाम था हीरानाथ जी और गजबनाथ जी। तो उनसे मैंने पूछा था कि ये परमात्मा भगवान कैसे मिलता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो मंत्र बताया इसका आप सिमरन करो और भगवान में विश्वास रखो और भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे। मैंने कहा मुझे दर्शन देंगे तो आपको कभी दर्शन हुए क्या गुरुजी? तो बोले कि बेटा ये तो तू कर, तुझे पता लग जाएगा। फिर मैंने जब ऐसा करते करते मुझे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल होने के बाद मैंने पूछा गुरुजी मुझे कुछ दर्शन ही नहीं हो रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा इसके लिए निराहार रहना पड़ता है भादवा महीने में। तो मैंने कहा ठीक है, तो कितना दिन रहना पड़ता है गुरुजी? तो गुरुजी ने उन्होंने बताया मेरे को कि आपको 1.25 महीने का निराहार करना पड़ता है, व्रत का उपवास करना पड़ता है। तो मैंने पूरा भादवा महीना और 10 दिन सावन के निकाल के 40 दिन तक मैं निराहार रहा 5 वर्ष तक। फिर मैंने कहा गुरुजी फिर भी मुझे कुछ दर्शन नहीं हो रहे। तो मैं उसके बाद किसी ने मुझे ये कहा कि रामदेवरा जाने से रोनिजा यात्रा जाओगे तो कुछ दर्शन हो जाएंगे। तो मैं रामदेवरा यात्रा भी गया था, 5 वर्ष पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा और पैदल यात्रा की थी। वहाँ भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुए। मैं बस यही चाहता था कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। फिर मैं भजन तो बोलता ही था, भगत हुआ उससे उपदेश लिया, उसी दिन से भजन बोलने सीखा था। तो भजन बोलता था। तो मैं भजन बोलते बोलते मुझे बहुत दिन हो गए। फिर मैंने कहा कि भगवान तो भजन मिलता नहीं है और कब मिलेगा गुरुजी? तो ऐसा करते करते एक दिन मेरा विश्वास टूट गया था। मैंने कहा कि मैं तो भक्ति नहीं करूँगा, कुछ है ही नहीं इसमें, किसी की भक्ति नहीं करूँगा, घर बैठूँगा। इतने में गुरुजी मेरे सूक्ष्म रूप में मुझे एक ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिलने से मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पढ़ी। पढ़ते ही मुझे पता लगा कि भगवान मिलने का तो जगह यहाँ है और मैं कहाँ खोज रहा था। मैं बहुत व्रत किए थे, बहुत व्रत कर करके मेरी हालत एकदम ऐसी हो गई थी कि जैसे मरने के लायक हो गया था। फिर भी मैं पीछा नहीं छोड़ा था। तो जब मुझे ज्ञान गंगा मिली थी तब मैं रो पड़ा था। मैंने कहा ये बंदी छोड़ है परमात्मा, आप कहाँ छुपे थे? मेरे को ये भी पता नहीं था बंदी छोड़ किसको कहते। मैं ज्ञान गंगा पढ़ा था तो ये पता लगा कि ये बंदी छोड़ बंधन को छुड़ाने वाले गुरुजी परमात्मा तो फिर मैंने ज्ञान गंगा को 5 दिन में मैंने न तो रात में न सोता था, पूरे रात और दिन करके मैंने पुस्तक को पढ़ा। गीता जी थी मेरे पास, शिव पुराण थी, उन सब से मिलान किया। फिर मैंने कहा हे भगवान मुझे अब बुला लो, अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? मैंने तो हरियाणा देखा ही नहीं है। तब फिर मैंने डॉक्टर ओम प्रकाश हुडा जी के नंबर थे उस किताब में, मैंने उनसे संपर्क किया था। उनसे मैंने पूछा था क्या वास्तविक परमात्मा मौजूद है? तो उन्होंने कहा कि है। तो सर्व लाभ आपको मिले? तो उन्होंने कहा हाँ मिले जी। तो मैंने कहा मैं आ जाऊँ? तो आ जाओ। मैंने कहा मैं हरियाणा कहाँ है, मैंने देखा भी नहीं है, मैं कभी हरियाणा की तरफ इधर आया भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगत जी आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, राजस्थान में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भगत जी आपको आना है तो ज्ञान गंगा में पेज 8 से 19 तक जो नियम है वो आप देख लेना। मैंने कहा नियम देखे। फिर मैंने एक भगत जी से और कहा कि भगत जी उपदेश ले, भगवान भक्ति करते हो तो भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो इस ज्ञान गंगा में भगवान छिपा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो भगत जी? मैंने कहा देखो
तब उसको दिखाया। उन्होंने कहा कि ये नियम सब कैसे रख पाएंगे। मैंने कहा मेरे को तो अगर गुरुजी यहाँ से जाने के बाद परमात्मा यू कहते घर मत जाना, तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे भगवान चाहिए। तो उन भगत जी ने मुझे कहा 2 दिन मुझे भी पढ़ने दो, फिर हम साथ में चलेंगे। उन्होंने 2 दिन पुस्तक पढ़ी, तब मैंने सब जो हम भजन बोलते थे उन सबको इकट्ठा किया। मैंने इकट्ठा करके फिर मैंने कहा कि देखो हम सब इन पत्थरों की पूजा करते, इन नकली गुरुओं में भ्रमित होकर बैठे, आज तक हमें परमात्मा मिलाने वाला कोई मिला ही नहीं। और हम परमात्मा अगर चाहिए हमें तो हरियाणा में परमात्मा आए हुए हैं और हम वहाँ जाएँ। मैंने गुरुजी का नाम भी नहीं लिया, मैंने पुस्तक में तो पढ़ा था, लेकिन मैंने कहा परमात्मा का नाम मुँह से कैसे लें। तो मैंने कहा मैं परमात्मा वहाँ बैठे, हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यार वो तो कहाँ से आए हुए हैं, वो सब ऐसे ऐसे सवाल करने लगे। मैंने कहा कहाँ से आए हुए, परमात्मा कहाँ से आते हैं, परमात्मा है तो परमात्मा जहाँ रहते हैं वहाँ से आते हैं, सतलोक से आए हुए हैं। आज तक अमरलोक कहते हो, अमरलोक छुड़ा है लेकिन देखा नहीं है किसी ने, वो गुरुजी बताएंगे, चलो आप तो वहाँ। उसमें 3 जने आए थे, तो कि दोनों लोगों के पास, उन 2 भक्तों के पास किराया नहीं था। मैं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था, तो मैंने मेरी पत्नी के जेवरात गिरवी रख के फिर उनका किराया करके फिर मैं उनको लेके आया गुरुजी के चरणों में आया। आश्रम में आते ही मुझे उपदेश मिला। उपदेश मिलने के बाद गुरुजी का आशीर्वाद मिला, जब मुझे ऐसा लगा मुझे वास्तविक में परमात्मा मिल गए, इतनी अंदर शांति हो गई और मेरे अंदर ऐसी भावना प्रकट हुई कि मैंने कहा वास्तविक मुझे भगवान मिल गए। तब मैंने कहा भगत जी अब तो यहाँ से उपदेश लेने के बाद उसी दिन सत्संग था, तो सत्संग का मुझे कुछ पता नहीं था। तो फिर मैं यहाँ से हम चले गए। फिर यहाँ से जाने के बाद वो एक पाली के भगत जी मिले थे मुझे। उन्होंने कहा कि सत्संग में तो रहना चाहिए था भगत जी। मैंने कहा सत्संग में तो हम तो सत्संग ऐसे भजन बोलते हैं, हमेशा जाते रहते हैं, सत्संग में क्या फिर जाएंगे कभी। तो जब हमें वो फार्म में ऊपर लिखा था कि आपको 4 महीने के बाद सतनाम मिलेगा, हमें कोई बताने वाला भी वहाँ कोई उपदेश ही नहीं था पहले। तो हमने जब वो पढ़ा था कि 4 महीने के बाद सतनाम मिलेगा, हर महीने जाना, ये तो पता नहीं था। तब हमें 3 महीने हो गए। फिर मैंने पाली वाले भगत जी से फ़ोन किया, उनके नंबर लिए हुए थे, उनसे फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा भगत जी आपको 4 महीने में 4 बार जाना चाहिए था। मैंने कहा क्या बात करते हो भगत जी। उस दिन मैं खेत में हल चला रहा था, तो मैंने हल खड़ा किया और कहा बंदी छोड़ मैं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी आ गए। मेरे पिताजी थोड़े ऐसे ही थे, तो उन्होंने कहा कि ये अभी हल चलाने का टाइम है, तू कहाँ जा रहा है। मैंने कहा मैं मेरे गुरुजी के शरणों में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अभी। मैंने कहा हाँ अभी, क्योंकि मुझे 4 महीने में 4 बार जाना चाहिए था। आज मुझे पता लगा, अभी मैंने फ़ोन करके पता नहीं कहा, तो कल चले जाना। मैंने कहा नहीं कल क्या पता, मुझे तो आज जाने दो। वहाँ से निकला, यहाँ आया, फिर हाजिरी भरवाई, 3रे महीने में आके। तो जब यहाँ आया उस समय भी सत्संग था। सत्संग में मैंने ज्ञान सुना। फिर मैंने कहा ये बंदी छोड़, ये ज्ञान कहाँ था। ज्ञान गंगा तो खैर मैंने पढ़ी थी, लेकिन वास्तविक ज्ञान तो और ये छिपा हुआ है। तब मैंने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में भटका रखा था, इतने हमारे ज्ञानी गुरु उनको। फिर मैं यहाँ से गांव गया, गांव जाके उनको ऐसे बोल दिया कि आप तो झूठे हो, हमको भ्रमित कर दिया, ऐसा कर दिया। वो सब हमारे विरुद्ध हो गए। फिर हमको कहने लगे गांव से अलग कर देते हैं, ये तो पागल हो गए, ऐसा करते हैं, ऐसा बात करते हैं। हमारे गांव के ही थे वो। तब फिर मेरे पिताजी ने भी मुझे कहा कि तू हमारे घर में कैसे ऐसे पैदा हो गया, तू हमारा नाम बदनाम करता है। तो मैंने कहा पिताजी मुझे भगवान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान के चरणों में रहना चाहता हूँ। मुझे बस आप अगर नहीं चाहो तो मुझे कह दो, मैं चला जाऊँगा बरवाला आश्रम में, वहाँ में मुझे गुरुजी रहने को दे देंगे ये जगह, मैं वहीं रहूँगा। तो उन्होंने कहा, मेरी माँ ने कहा नहीं बेटा तू, मैं अकेला था तो नहीं मत जा तू, 2 दिन में समझा देंगे तेरे पिताजी को। फिर समझाया उनको। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला। हाँ, गुरुजी के चरणों में आने के बाद मुझे एक तो आध्यात्मिक लाभ, पहला लाभ सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ जो भ्रमित कर रखा था जिन लोगों ने, वो वास्तविक ज्ञान मिला। और उसके बाद मेरे एक पहले से बीमारी थी, श्वास रुकता था, श्वास छाती में सीने में अटक जाता था, कभी कभी ऐसा घबराहट होती थी, वो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद लेते ही वो ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से उपदेश लेने के बाद 4थे महीने मेरे घर में डिलीवरी हुई थी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी में ये डिलीवरी है आपके दास की पत्नी की, तो क्या होगा। तो भगत जी से पूछा था, तो भगत जी ने कहा ठीक है प्रार्थना लगाएंगे। तो गुरुजी ने कहा, प्रार्थना में आया था कि गुरुजी ने प्रार्थना में कहा कि
बेटा चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा पे विश्वास रखना, ठीक है। तो मैं वो नहीं जानता था कि ये क्या करना चाहिए। मैंने एक मेरे पूजा स्थल बना रखा था, उसमें तस्वीर एक मंदिर बनाया था छोटा लकड़ी का, तो वहाँ रखता था। तो वहाँ से मैंने कहा घर में डिलीवरी होगी तो ये काम नहीं देगा, तो ये मेरा एक छोटा सा घर है, तो बाहर निकाला मैंने, कमरे से बाहर निकाल के मैंने रखा था। एक ऊंचा दीवार थी, उस पर रख दिया था मंदिर। थोड़ी देर में वो तस्वीर गिर गई, वो किसी कारण हवा लगने से वो मंदिर हिला, तस्वीर गिर गई। तस्वीर गिरने से 2 पत्थरों के ऊपर तस्वीर, मतलब इतनी ऊंची गिरी 5-6 फीट से। तो मैं देखा कि आज मेरे बंदी छोड़ की तस्वीर फूट गई, तो मैं वहाँ से कूदा, डायरेक्ट जाके मैंने तस्वीर को पकड़ा, तस्वीर को देखा, मैंने तस्वीर नहीं फूटी। फिर मैंने कहा हे बंदी छोड़, इस तस्वीर का एक मामूली कांच नहीं फूटा तो इस दास को भी कुछ नहीं हो सकता है। तो उसके बाद मैं जब एक बार पत्तों का मकान बनाया था खूंटे लगा के 4, तो वहाँ से उसमें वो मधुमक्खी का छत्ता था, तो वो हटा रहे थे, मुझे पता नहीं था, मैं नीचे बैठा था, पूरा छत्ता मेरे ऊपर गिर गया था, तो पूरी मक्खियाँ मेरे ऊपर बैठ गई थी। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ये बंदी छोड़, इतना ही कहा था और कुछ नहीं कह पाया था, और मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और वो 2 साथ में थे, वो जो कारीगर थे काम करने वाले, उनको इतना बुरी तरह से उनको काटा कि उनकी हालत ख़राब हो गई। मुझे एक मधुमक्खी ने भी कुछ नहीं किया, मेरे बनियान में बुशर्ट में ऐसे चले गई थी मक्खियाँ, फिर निकाली मैंने पकड़ किसी ने मुझे कुछ। मैं कहा हे बंदी छोड़, आप स्वयं परमात्मा, पूर्ण परमात्मा पधारे हुए हैं, और आप हमें हमेशा शरणों में रखना और हमारा मोक्ष कर देना है बंदी छोड़, ऐसे ही हम पर दया रखना बस। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को तो मैं यही कहूँगा कि बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी के सिवा इस पृथ्वी पर न तो कोई संत हुआ और न है अभी। आप तो सिर्फ यहाँ आयो बरवाला आश्रम में, जिला हिसार हरियाणा में आकर उपदेश लो और अपना मोक्ष करवाओ, बाकी और कहीं जगह नहीं है। हम भी ऐसे भ्रमित हुए, 12 वर्ष भ्रमित हुए थे, लेकिन हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा था। फिर आज हमें परमात्मा की वाणी गुरुजी बताते हैं कि डूबे थे पर उबरे गुरु के ज्ञान से समक, बेड़ा देखिया जरा उतर चले फड़क। बस ये ज्ञान आज हमें ऐसा लगता है कि वास्तविक बंदी छोड़ ने हमें ऐसा मोक्ष मार्ग के बता दिया जिससे हमारा मोक्ष कोई टाल ही नहीं सकता है। बस हमें मर्यादा में रह के भक्ति करनी चाहिए। यहाँ आके आप उपदेश लो और अपना मोक्ष